श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सीताराम। राधे राधे। जैसा कि हम आपने पिछली वीडियो में जो उस ब्रह्म को पाने के लिए जो मार्ग हैं, योग हैं, उनके बारे में चर्चा की। कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि योगों के बारे में जो हमने चर्चा की, हमने जैसा कि बताया कि कुछ शास्त्रों में हठ योग और अष्टांग योग का भी व्याख्यान है। जो हठ योग क्या है? हठ योग है जब ध्यान मुद्रा में हम आप रहते हैं, जो प्राण जैसा कि ध्यान में हम आप बैठते हैं तो प्राण के 5 भाग हैं: प्राव, अपान, व्यान, समान, उदान। जब ध्यान योग करते हैं तो जब हमारी कुंडली छरु चक्र को भेद करके सहस्त्रार में जा करके उस परम शिव, परम ब्रह्म में मिलती है, तो उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ये हठ योग है। इसी प्रकार से अष्टांग योग है, जिसमें से अष्टांग योग में कहा गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अष्टांग योग कहे गए। इन अष्टांग योगों के माध्यम से भी हम आप उस ब्रह्म को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो हठ योग है और अष्टांग योग है, इससे वह जीव स्वयं अपने शरीर में ही उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब आप विचार करेंगे कि यह शरीर में ही ईश्वर का वास है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमन, सहज सुख राशि। अर्थात यह ईश्वर का अंश, यह जीव है। इसी प्रकार से हमको यह विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो ब्रह्म का अंश है। जब हम हठ योग करेंगे, जो 5 प्राण बताए गए, उनके माध्यम से हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अष्टांग योग है। अष्टांग योग में वह जीव इन 6 चक्रों का भेदन करके जब 7वें चक्र में जाता है तो उस सदाशिव, उस ब्रह्म, उस ओम को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा भी गया है, संसार में कण कण में, अर्थात तुम्हारे शरीर में भी जीव के रूप में इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, उन पर भी कण कण में, एक एक बिंदु में भी वह ब्रह्म का वास है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात वह ब्रह्म, वह ईश्वर हर एक शरीर में, अर्थात चाहे वो सीताराम कह दो, राधे श्याम कह दो, शिव शक्ति कह दो, उमा शंकर कह दो, विष्णु लक्ष्मी कह दो, ब्रह्मा सरस्वती कह दो, या जो पुराणों में कहा गया, जितने भी पुराण ग्रंथों में जिनका भी बखान है, सब ईश्वर
स्वरूप हैं, सब ब्रह्म के स्वरूप हैं, सब ईश्वर का अंश हैं। इसलिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। इस प्रकार से हम सारे ब्रह्मांड की सत्ता को ही ईश्वरमय समझ लें और वह ब्रह्म इस प्रकार से विराजमान है, बैठा हुआ है हमारे अंदर, और हम इन योगों के माध्यम से, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, अष्टांग योग, इनके माध्यम से उस ब्रह्म को जान सकते हैं और पा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म और कहीं नहीं है, इस संसार में ही विद्यमान है, हमारे अंदर विद्यमान है, इस जीव के अंदर विद्यमान है, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सर्प हो, बिच्छू हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, हर प्रकार के जितने भी जीव हैं, उन समस्त जीवों के रूप में भी वह ईश्वर ही है, वह ब्रह्म ही है, उस ब्रह्म की ही सत्ता है। और उस ब्रह्म को जानने के लिए जो मार्ग हैं वो योग है। हम आप उन योगों का पालन करें और उस ब्रह्म को पालें, जैसा कि कर्म योग के माध्यम से बताया गया, ध्यान योग के माध्यम से बताया गया, ज्ञान योग के माध्यम से बताया गया, राजयोग के माध्यम से बताया गया, हठ योग के माध्यम से बताया गया, अष्टांग योग के माध्यम से बताया गया। हम उस ब्रह्म की सत्ता को जान सकते हैं, उस ब्रह्म को भी जान सकते हैं। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम आप समस्त जीवों में उस ब्रह्म को जानें, उस ब्रह्म को जान करके उस ब्रह्म को समझें और अपने अंतर आत्मा में उसे धारण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री सीताराम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी प्रकार ज्ञान के चर्चाएं करते हुए। राधे राधे।